नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपको ये साधना बताने जा रहा हूं। ये साधना है भद्रेश्वर भगवान की। भद्रेश्वर देव भगवान शिव के बहुत बड़े रूप, बहुत बड़ी शक्ति भद्रेश्वर, वीरभद्र अलग हैं। इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ एक बात, गुरु शिष्य के रिश्ते में सारे रिश्ते समाये हैं। गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र, सबसे गहरा, सबसे प्यारा, सबसे अखंड होता है। गुरु से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए और गुरु को ही सबसे ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। ये बात शास्त्रों में वर्णित है। भगवान से भी ज़्यादा, इष्ट से भी ज़्यादा अगर प्रेम करता है कोई तो गुरु को करता है, जो समझदार लोग होते हैं। सैजो बाई ने कहा है, सैजो बाई से पूछा किसी ने कि राम मिले और गुरु मिले तो तुम क्या करोगी पहले? तो मतलब सैजो बाई कह रही हैं कि राम के बराबर मैं गुरु को नहीं देखूंगी। अगर राम और गुरु एक साथ आ जाएं तो मैं गुरु की पहले सेवा करेंगे और राम से भी कहेंगे तुम भी सेवा में लग जाओ। जब हम गुरु संतुष्ट कर लेंगे ताकि बाद तुमको देखेंगे। दुआ लिखा है, उसका अर्थ मैंने बताया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आपको समझना चाहिए और जान लेना चाहिए। ये जानना चाहिए आप लोगों को। आज जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ वो भद्रेश्वर भगवान की साधना है, जो पूरे YouTube पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगी और बहुत उग्र साधना है। बहुत ही उग्र साधना है। लेकिन इसकी 3 विधियां हैं, राजसी, तामसी और सात्विकी। तामसी करोगे तो बहुत उग्र, सात्विकी करोगे तो बहुत सौम्य और राजसी करोगे तो मीडियम। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस साधना से आप सारे दुख दरिद्र मिटा सकते हो, सारे शत्रुओं को जड़ से मिटा सकते हो, सारे रोग शोक दोष मिटा सकते हो और सारा डर भय समाप्त कर सकते हो, अपना भी और अपने प्रियजनों का भी। भद्रेश्वर भगवान शिव का ही एक रूप है, ऐसे समझ लो आप। भद्रेश्वर भगवान की साधना कैसे करें, उससे पहले मैं एक बात और बता दूं। आप सबको एकजुट रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। और आप लोग अगर अकेले हैं घर में, चाहे भाई हैं या बहन हैं, कोई अगर भिखारी आता है, कोई कुछ मांगने वाला आता है, कोई अनपरिचित आता है, तो कभी ये मत कहना कि घर में मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। अकेले हैं तो भी आप उसको ये दिखाओ कि घर में 10, 15, 20 लोग हैं। ऐसा प्रदर्शन करो उसके सामने, ऐसा दिखाओ, ऐसा बोलो उससे। अगर पूछता भी है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है तो कह देना मेरे घर में तो करीब 15-20 लोग अभी हैं, यहाँ पे इस समय छत पर हैं, कमरों में हैं। कभी मत बोलना कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। ये बात ध्यान रखना प्रिय भाई बहनों। जिहादी हर रूप में घूम रहे हैं, 10 करोड़ घुसपैठिए हैं। भिखारी रूप में, कपड़ा बेचने वाले के रूप में, फेरी लगाने वाले के रूप में, रजाई खोल बेचने वाले के रूप में, गहना साफ करने के वाले रूप में, जो गहना साफ किया वो पूरा ही साफ कर देते हैं फिर, और रुपए पैसे दूना करने के रूप में, गड़ा धन निकालने वाले के रूप में, आपका मनचाहा प्रेम विवाह करा देने वाले के रूप में, नगीना नग बेचने वाले के रूप में, हर प्रकार के घूम रहे हैं जिहादी। रहना सावधान प्रिय भाई बहनों, बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा सावधान रहना है आप सभी को। अब मैं आपको भद्रेश्वर साधना बताता हूँ। इनकी साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है और शुद्ध शाकाहारी भी रहना पड़ता है साधना काल में। साधना रात्रिकालीन है
साधना काल में अगर दक्षिण में करते हैं तो देखो सरसों के तेल का दीपक, और वैसे उत्तर या पूर्व दिशा में तो देसी गाय के घी का दीपक जलेगा। दक्षिण में आसन काला और पूर्व या उत्तर में आसन लाल या पीला चलेगा। माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए, लाल चंदन की होनी चाहिए, लाल हकीक की होनी चाहिए या स्फटिक की होनी चाहिए। जाप कम से कम 100 लाख है। जाप का दशांश हवन तर्पण मार्जन भी करें, यानी दशांश जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें या फिर पवित्र साधुओं को भोजन करा दें। अगर ऐसा संभव ना हो तो उतने बैलों को भोजन करा दें जो नंदी होते हैं, और देखेंगे भगवान भद्रेश्वर की आप पर कृपा हो जाएगी बहुत जल्द। उसमें गुरु गणेश का पूजन होता है और भगवान शिव का पूजन होता है। शिवलिंग सामने रहना चाहिए, शिव परिवार का पूजन होता है और भद्रेश्वर शिव की पूजा की जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। मंत्र भी बताऊंगा, भद्रेश्वर की साधना, लेकिन विधि पूरी दीक्षा के समय बताऊंगा। ओम भम भद्रेश्वराय हुम फट, ये मंत्र है। दूसरा, ओम भाम भीम भूम भैम भुम भम भद्रेश्वराय आगच्छ हुम फट, ये भी मंत्र है मेरे प्रिय भाई बहनों। और भी मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय भद्रेश्वराय हुम फट, ये भी मंत्र है। तो कर लेना साधना प्रिय भाई बहनों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।